एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जो मेरा दिल चाह रहा है मैं मुनीर अकरम साहब से भी पूछूं कि वो उस पर कॉमेंट करें कि ये जो कतर के साथ सिक्योरिटी मुआहदा किया है अमेरिका ने, हाँ। और उसके साथ साथ हमने पहले उसी तरह का एक मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ देखा। तो क्या ये कोशिश है मुस्लिम वर्ल्ड को भी डिवाइड करने की, इंडिविजुअल सिक्योरिटी देकर, ताकि सूरत हाल कुछ इस तौर बढ़ जाए? अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने दें। जी मैं सुन रहा हूं। जो अमेरिकन डीप स्टेट है और जो एक्स सोल्जर्स हैं वो कह रहे हैं कि असल हदफ तो ईरान है और ये तैयारी तो उसकी है, और उस तैयारी के नतीजे में ये नई दोस्तियां भी हो रही हैं, नए पैक्ट्स भी बन रहे हैं, और ये क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर इतना बढ़ गया था, जो वेस्टर्न कंट्रीज 2 साल तक इजराइल को सपोर्ट करती रहीं, आज अपनी स्ट्रीट की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने रिकग्निशन दे के फारिग हो गई। तो मुझे तो लगता है द गेम इज मच बिगर जी। मैं और आप तो इसी बात में अटके हुए हैं कि जो पीस डील है उसकी खदोखाल ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है कोई अमन और इसमें सिर्फ ऐड करने के लिए उमा साहब मैं बताऊं, मैं सोशल मीडिया पर वैसे ही किसी न्यूज चैनल में नहीं है खबर कुछ नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे ये मैसेज मेरी खुद की नजरों से गुजरा है थोड़ी देर पहले कि जी द अरब कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट हैव रेज्ड देयर कंसर्न्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स ओवर अ पॉसिबल ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकिंग आउट अगेन सून। अब ये कोई किसी चैनल में नहीं चल रही, लेकिन एक गपशप है ये भी कि यार ये दोबारा कुछ होने लगा है क्या? कुछ तजियाकार कह रहे हैं कि जनाब वो ईरान में फिर रिजीम चेंज की कोशिश है, अटेम्प्ट है, यू नो। अमेरिकन रिटायर्ड सोल्जर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। और देखिए आप ईरान की स्ट्रेटेजी 2 साल देख लीजिए ना। 2 साल स्ट्रेटेजी क्या थी? उन्होंने 1 साल तैयारी की, फिर उन्होंने 1 साल लगाया ईरान की तमाम प्रॉक्सीज को तबाह करने में। फिर उसके बाद उन्होंने ईरान पर एक डायरेक्ट अटैक किया। उस डायरेक्ट अटैक में अमेरिका को भी घसीटा। जब उनको पुशबैक मिला तो अमेरिका को अटैकर से मीडिएटर बन गया। और फिर इस वक्त पूरी दुनिया ईरान पर सैंक्शंस लगा रही है और हमास को 72 घंटे दिए जा रहे हैं एक ऐसी बात मानने को जिसको वो मान ही नहीं सकता। तो आप मुझे बताइए आपको कौन सा कदम उस तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है जो हम कहें कि कल गजा की सूरत हाल बेहतर? हाँ सही है, बिल्कुल मंसूर साहब, आई एम नॉट अ फैन ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, लेकिन एट टाइम मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाता कि इसको कैसे एक जो हुमा बकाई ने हुमा बकाई साहिबा ने वाकयाती तरतीब बताई है उसमें कैसे कोई स्क्रिप्टेड आंसर तलाश ना किया जाए। इतना भाई दबे अभी बात आई है तो मैं बता दूं, ये थोड़ी देर पहले खबर है रूस में बशार अल असद साहब है, जहर खानी हुई है, जहर दिया गया उन्हें, जिसके बाद अस्पताल गए, ताहम अब उनकी सेहत बेहतर है। लेकिन ये खबरें चल रही हैं इंटरनेशनल एजेंसीज़ में कि जनाब, न्यूज़ एजेंसीज़ में कि जनाब वो रूस को एम्बैरस करने के लिए ये काम किया गया। जब से थोड़ी देर, सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन।